यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल पर क्या आप भी पतले होने के तरीके ढूंढ रहे हैं और सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आप भी सुनने से इनकार नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं सोनिया सैनी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। अगर कुछ दिन से आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो आप महसूस कर रहे होंगे कि आप थोड़े से थुलथुले हो रहे हैं, शरीर में भारीपन महसूस हो रहा होगा, लगेगा कि वजन बढ़ गया है। आपके दिमाग में कई सवाल भी उठ सकते हैं कि भला कॉन्स्टिपेशन भी यानी कब्ज का मोटापे से क्या कनेक्शन है? तो इसका जवाब है कि कनेक्शन है और काफी गहरा है। असल में जो कारण कब्ज के जिम्मेदार हैं वे सभी कारण वेट गेन यानी मोटापे के लिए भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन दुनिया और भारत में सबसे बड़ी हेल्थ समस्याओं में से एक है, तो इसके बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। मोटापा एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है और इससे कई तरह की लाइफस्टाइल बीमारियां हो सकती हैं। 20वीं और विशेष रूप से 21वीं सदी में लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आया है। कोविड के कारण लगे लॉकडाउन में अधिकतर लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा अब सरकार और हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स ने ओवरवेट लोगों को वजन घटाने पर जोर दिया है। वर्तमान में जिस जीवन शैली को हम लोग अपनाते हैं उसमें वजन बढ़ाना लाजमी है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इनएक्टिविटी, कॉकटेल, शराब और फास्ट फूड मोटापे की जड़ है। मोटापे को रोकने के लिए बहुत अधिक समर्पण और निरंतरता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह उतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना आप लोग इसे समझते हैं। तो देखिए, हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जो आसान भी होंगे और आपके लिए यूजफुल भी होंगे। सबसे पहले, अगर आप हर दिन 30 मिनट तेज दौड़ लेते हैं तो इससे आप अपने शरीर को एक परफेक्ट शेप दे सकती हैं। 30 मिनट की रनिंग एक्सरसाइज 500 कैलोरी बर्न करने में काम करती है। आपको बता दें कि रनिंग करने की शुरुआत वॉक से करें, फिर हर दिन अपनी गति को बढ़ाएं। इससे आपका शरीर थकेगा नहीं और आपको बर्डन भी महसूस नहीं होगा। इसके अलावा आप अगला स्टेप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। घर की सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना एक अच्छा तरीका है वजन कम करने का। वहीं आप साइकिलिंग को रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं और अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं। स्विमिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है मोटापा घटाने का। इससे भी आप आसानी से कैलोरी बर्न कर सकते हैं। रस्सी कूदना भी एक बहुत ही प्रभावी तरीका है वजन घटाने का। यह भी 500 कैलोरी बर्न करता है। अब अगर हम बात सिर्फ एक्सरसाइज की कर रहे हैं तो हम डाइट को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज बिना अच्छी डाइट के कंप्लीट नहीं हो सकती और आपको अच्छे नतीजे नहीं दिला सकती है। इसलिए हर रोज सुबह ऐसा नाश्ता करें जिससे आप लंबे वक्त तक तृप्त हो जाएं। ये आदत आपको बीच बीच में कुछ अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बचाएगी और जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका नाश्ता हेल्दी हो, ना कि तला हुआ और प्रोसेस्ड फूड। आलू, उच्च फाइबर वाले भोजन, नट और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ पेट भरने के लिए हैं। इनके सेवन से आपकी बार बार लगने वाली भूख कम होती है। साथ ही इस तरह के फूड से आप बार बार अस्वास्थ्यकर भोजन को करने से बचते हैं। साथ ही अच्छे वसा यानी फैट वाला फूड जैसे नट्स और बीज को आहार में शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड को अपने आहार से बिल्कुल हटा दें। बाकी सब करने के अलावा अपने दिनचर्या में कैलोरी का काउंट करना शामिल करें, क्योंकि कैलोरी का संबंध वजन घटाने से है। कैलोरी काउंट के जरिए आपको अपने आहार और वर्कआउट के नियम में किए जाने वाले परिवर्तनों की स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। कुछ और पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं, जैसे कि तनाव। जी हाँ, तनाव से भी आपका वजन बढ़ सकता है। पर्याप्त नींद ले, चीनी का कम सेवन करें, प्रोसेस्ड फूड को लिमिट में ले। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और अपने जीवन को हेल्दी जीवन बनाएं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप वजन घटाने के सफर पर हैं तो आपके दिमाग में एक खास लक्ष्य जरूर होना चाहिए। नियमित रूप से अपने वजन की जांच करें और परखें कि आप अपने लक्ष्य के करीब हैं या नहीं। इस आदत को आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वेट को मापने के माध्यम से आपको अपने बीएमआई स्कोर का अंदाजा भी हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए स्वस्थ बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 के बीच होती है। तो चलिए, इस तरह की अपनी हेल्थ की हर अपडेट को जानने के लिए और विस्तार से समझने के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज।